तुमसे हमने कहा था ना तुम खिसकना मत। नाग हाथ जोड़ के बोला श्रीमान बुरा मत मानो, सब नच रहे थे तो हमें भी डांस निकल आया। हमने सोचा अभी कौन कोई देख रहा है, भावनें तो पड़ नहीं रही, अभी तो ट्रायल चल रहा है, तो ट्रायल में क्या दिक्कत है। नंदी ने कहा ट्रायल में ही पूरी इज्जत बेइज्जत कर दी तुम। नाग बोला आई एम सॉरी। फिर से कसा बांधा, बारात चली। बाबा थोड़ी दूर तक चले तो नंदी को पूछते, नंदी अपनी बारात में बाराती कम है, केवल दूल्हा भर। नंदी बोले सरकार जौन हिसाब को भेष बनाए उसमें कुशल है कि हम साथ में हैं, वरना आपके अलावा कोई दूजा नहीं रहता। नंदी से कहा बोले बाबा ने एक काम करो जरा अपने वाले बाराती बुलाओ, अगर देवता चले गए तो कोई दिक्कत नहीं। शंकर जी के बाराती कौन है? नंदी ने आवाज दी हर हर भूत प्रीत जिंद बेताल पिशाच सांकनी डाकनी चुड़ैल बैरवासन जितने हो बाबा की बारात जा रही आओ। जितने मरघटा थे मरघटों से भूत भगे, अलग अलग वैरायटी के भूत। भारत के भूत आए, अमेरिका के लंबे लंबे टाई लगा के भूत आए, और साधु जी अमेरिका के भूत आए सो तो ठीक है, भोले बाबा की बारात में काले 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 वेस्ट इंडीज के भी भूत आए। छोटी छोटी आंखों के छोटे छोटे कद के चिंग चोंग चांग चोंग चमंग चोंग के चाइना के भूत आए। काऊ के मुंह है ही नहीं है, मुख है ही नहीं, बिना मुख को भूत चलो आ रहा, गरो है ही नहीं है, हाथ पांव भरे टुम टुम चलो आ। एक जन के चार मुंह, पूरब को एक, पश्चिम को एक, उत्तर को एक, दक्षिण को एक, चार मुंह। अच्छा दिक्कत भूत नहीं है, दिक्कत है पत्तल डाल दे बारे के पूरब में डालिए कि पश्चिम। एक भूत तो और गजब को, उनके आंखें ही आंखें लगी, ऊपर भी अगल में भी बगल भी, पूरे में सीसीटीवी लगवाए, जो गजब को भूत। एक भूत तो हद कर गई, हाथ पांव है ही नहीं है, ड्राम से लड़का चलो आ रहा। नंदी के लग गो, नंदी बोले कोआ, बोले मैं आऊं भूत। नंदी बोले कम से कम देख के तो चलो, बोले दिखाता ही हो तो ड्राम से लड़का तू। शंकर जी की बारात गजब की बारात। भारत के भूत तो अमेरिका के भूत आए, सो भारत के भूत ने अमेरिका के भूतन की टाई देखी, सो भारतीय भूत अमेरिका के भूत की टाई पकड़ के टंगा हुए लगो जो झूला है। अच्छा टंगा तो ठीक है, गले में बटाई फंस गई, बड़ी मुश्किल से प्राण छूटे। बोले मरने के बाद भी मारेगा क्या? भारतीय भूत बोलो जो तुम झूला क्यों लटकाए? तो अमेरिका के भूत ने कहा ये झूला नहीं है, दिस इज टाई, ये टाई है टाई, तुम लोग नहीं पहनते टाई। बोले टाई से क्या होता? बोले टाई विद्वान बुद्धिमान व्यक्ति पहनता, जो ग्रेजुएट होता, पढ़ा लिखा। भारतीय भूत हार जाए ऐसा तो हुआ नहीं आज तक, कभी नहीं। तो भारतीय भूत बोले हैं पगला हो तुम। बोले क्यों? बोले ये कौन सी टाई है? बोले आगे लटकाते हैं, आगे की टाई है। बोले हम लोग बैक टाई पहनते हैं। तो पहले पर्दनियां चलो करती कांच बांध के, तो अपनी पाछे की पर्दनियां उन्हें उठाई, बोले देख बैक टाई, दिस इज बैक टाई। सबसे खतरनाक भूत आए वेस्ट इंडीज के, करिया, जब भी हंसत तबई पर तो लगत को खड़ो है, बाकी तो लगन रहा दिस इज डेंजर एरिया। बारात चली। सबसे पहले हिमवान के नगर में भगवान विष्णु आदि देवताओं की बारात गई। गांव के बाहर हिमवान ने स्वागत का पक्ष लगा रखा था, स्वागतवासी बैठे हुए थे। आहा हा हा, भगवान विष्णु को देखा वाहन पर, सुंदर रूप, सुंदर स्वरूप। तो जितने नगरवासी थे बोले वाह, कुछ भी कहो, दूल्हा बड़ो सुंदर है। नारद जी ने सुन ली, नारद जी बोले ये दूल्हा नहीं, ये तो बाराती आए। तो गांव वाले बोले वाह, बारात इतनी सुंदर, दूल्हा कितना सुंदर ना हुई है। नारद जी ने सर नीचे कर लो, बोले हम चाहो तो भाई साहब देख लीजिए, हम क्या बता दें, तनक देव उनकी फ्लाइट लैंड कराएं चाहते थे, देखियो अपने हिसाब से। आगे चले, बारात का स्वागत हुआ। ऐरावत हाथी पर इंद्र आया, जमराज काले भैंसे पर बैठकर आया। स्वागत वागत थे बारात के हो गए। अब समय आओ। नगर के निकट जब बारात आई तो शोभा बढ़ गई नगर की, हाँ? लेकिन तब तक शंकर जी की बारात आई। जैसे ही शंकर जी की बारात नगर में आई, सो जितने हल्के हल्के लड़का बारे मिर्चवानी ले, पानी ले, फूल माला ले, गांव के खड़े थे। जैसे ही देखो भूत प्रीत जिंद बेताल पिशाच सांकनी डाकनी यक्ष गंधर्व भगे सबरे लड़का माला आला फेंक के अपने अपने घरों में प्रवेश, मकानों में कर गए, दरवाजे बंद कर ले, खिड़की बंद कर ले, कंबल ओढ़ के सो गए। घर वाले बोले का बाबा ने? बोले निकालियो ना, बारात है आई, जमराज है आए, जमरा। तो खिड़की को खोले, एक खिड़की ना खुल रही, भूत ही भूत है। अब बारात पहुंची, जैसे तैसे करके सभा समझाओ, नारद जी ने समझाओ कोई दिक्कत नहीं, ये भूत आए हैं पर कंट्रोल में रहेंगे, किसी को नहीं लगेंगे।
बारात पहुंची, अब पंगत की टाइम आई, सो देवता तो खा पी के निपट गए थे। अब शंकर जी की बारी आई। शंकर जी बोले पहले हमारे रिश्तेदार ना खवाओ। हिमवान बोले महाराज तुम्हारे रिश्तेदार हुआ? बोले जी नहीं बैठे भूत प्रीत सब रिश्तेदार। अब पंगत तो बैठ गई, परसों वाले बड़े टेंशन में। सबसे पहले पत्तल बारो आओ, हाथ में पत्तल है पूरा। अब चल गो जो गिद्ध भोज, बफर को हमने कहा गिद्ध भोज। पंगत बैठी, भूत प्रीत जिंद बेताल प्रसाद सांकनी नाकनी यक्ष राक्षस गंधर्व सब लाइन से बैठ गए, लंबी लेन लग गई। अब पत्तल बारो खड़ो, पत्तल न डाले। तो एक बूढ़े आदमी ने कहा पत्तल डाल। बोले डालिए का, इनके भाई साहब की मोही नहीं ना हो तो डाले। ऐसा भूत है जिसके मुख नहीं। तो भीतर से उस प्रेत ने आवाज आई उसके पेट से, तुझे क्या लेना देना, पत्तल डाल। अब वो ऑर्डर आ गया कि विचित्र भूत से पत्तल डालो। आगे गए सही के 4 मुख, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। पत्तल बारो अब बड़ो हैरान के 4 मुंह में डालिए कि एक मुंह में चलत है कि तीनों बंद है। अब बड़ो हैरान, बड़ी मुश्किल से बूढ़े आदमी ने समझाया एक में डाल। पंगत बैठ, भूतों को खवाया पिवाया। इंदौर का एक प्रेत जिसका नाम चंगीलाल था, जिंदा जब था, चंगीलाल के सब बीच में से उठ के उन्हें देखी, कहते क्या खाना है, बाल्टियों में आ रहा, थोड़ा थोड़ा धर रहे, सीधो पहुंच गो जहां पूरा भंडारो बनो धरो। अब लाखन लोगों को भंडारा तो राय तो कौन थोड़ो मोड़ो बनो, तो एक कुंड बनो तो राय थे। तो चंगीलाल ने कही जो यार स्विमिंग पूल अच्छो है, उसके जान जो कौन नहा उसको कुंड आया सू डुब पड़ा। हाँ तो जब हो गई कि जब एक बाल्टी में ले आओ, उन्हें देखो चंगीलाल उतरा रहा है, तेरत रहा है राय थे में। तो उस व्यक्ति ने कहा कि पागल हो क्या, रायता है? बोले रायता है तब तो हम राय रहे, तब तो हम आनंद ले रहे। अरे बोले जी पीने के काम आता है। बोले हमें दोनों में आनंद, लोर भी रहे बीच बीच में पी भी रहे, हम एक काम भर नहीं कर रहे। भूत भी बड़ो गजब को, हर वे नाक पकड़े डुबकी लगाए, हर हर महादेव, और ऊपर कर आए सो फिर कहा एक बाल्टी और ले। बड़ी मुश्किल से जब नारद जी ने समझाओ ये रायत वाई में ना लोर बाहर निकल। अब प्रेतों ने प्रसाद पाया। अब शंकर जी के पाने की बात है। लेकिन शंकर जी को जब भोजन करवाने गए तो दूल्हा के संग में 3 जने, 3 दूल्हा के भेष में 3 लोग। महाराज जी गौर करना, दूल्हा के भेष में 3 लोग और तीनों का भोजन अलग अलग। क्या? शंकर जी के मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा, कंठ में भुजंग और स्वयं भोले बाबा। 4 बाराती है संग में। चंद्रमा अर्घ चाहता, गंगा भेंट चाहती, दूध भुजंग को लगता और बाबा को भंग लगती। बोलो हार हार। अच्छा शंकर जी के एक मुख नहीं है, कितने मुख हैं? 5। शंकर जी के घर में मुख को बड़े झमेला। कैसो? चतुरानन बाप। भागवत के अनुसार शंकर जी के पिताजी कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के कितने मुंह हैं? तो चतुरानन बाप। और लड़का कौन काम कौन जो बाप से आगे ना निकले, सो पंचानन आप। शंकर जी के 5 मुख। खड़ानन पूत। एक इनके लड़का भाऊ के 6 मुख हैं, जिसका नाम है षडानन। चेला भी एक बनाओ, सो भी दशानन। दशानन यानी रावण, उनके 10 मुख। अब जब बारात दरवाजे तक पहुंची तो आरती करने आई। कौन? बेटी की माँ आरती करने आई। तो शंकर जी तो इनको भोले यहीं से कहा गया, इनका नाम भोले यहां से पड़ा। जरा सुनना। तो बिटिया की माँ आरती करने आई। आरती करने के लिए जैसे पहुंची, आरती लेकर के सामने आई तो भूतन ने बताया शंकर जी के कान में, बाबा 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 सासू में आई, सासू। शंकर जी इतने भोले को उन्हें पता नहीं सासू माँ का। बोले एक काम करो, तुम ही और बांट के खा लो, हमारा पेट भरो। नारद जी ने जब समझा, बाबा शांति रखो, कौन खावे पीवे की चीज नहीं, बिटिया की माँ है सासू। अच्छा काय के लिए? आरती। शंकर जी ने उसमें क्या दिक्कत है, करने दो आना। बोले दिक्कत ही दिक्कत, बर हो तो भोले बाबा जैसे। संसार के बर अपनी इज्जत बनाने के चक्कर में 2 दिन में के लिए उधार गाड़ी, शेरवानी, सोना, चांदी को जाने क्या क्या लेकर के जाते हैं, बाद में सब बराबर हो जाते हैं। लेकिन धन्य है भूत भावन महादेव, भोले बाबा ऐसे बर हैं जो हमेशा बराबर हैं। पार्वती की माँ मैना आरती करने आई। आरती करने आई तो भूत प्रीतों ने बताया, बाबा सासू में आई, सासू। शंकर जी बोले हमें मतलब, आरती करने आई है तो क्या करें? नारद जी बोले अब लो उल्टे बैठे रहे, अब तो सीधे बैठो। शंकर जी नंदी पर उल्टे क्यों बैठे, क्या कारण है?
नंदी पर शिवजी ली इसीलिए उल्टे बैठे। बाकी दूल्हा जब बारात में जाता है तो सामने देख करके जाता है, भोले बाबा उल्टे देख करके गए। क्यों? क्योंकि बारात में राम जी आए हैं और जो राम की तरफ मुख देख करके चलता है वो कभी असफल नहीं होता है, जीवन उसका सफल होता है। रामायण के ज्ञाता जितने भी बैठे हैं, रामायण में 2 सफल विवाह हैं, 2 असफल विवाह हैं। हाँ। रामायण में राम जी का और शंकर जी का सफल विवाह है, रामायण में सूर्पनखा का और नारद जी का दोनों असफल विवाह हैं। इन दोनों के सफल विवाह इसलिए हैं, राम जी अपने विवाह में शंकर जी को देखते रहे, शंकर जी अपने विवाह में राम जी को देखते रहे, इसलिए दोनों के विवाह सफल हो गए।